रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्वीकिंग योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना इंसान की ज़िंदगी पर एक खातिर ख्वाह पॉजिटिव या नेगेटिव भी असर रखता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने अमेरिका में 84 होटल वर्कर वुमेन पे एक स्टडी की। अब ये तमाम की तमाम 84 वुमेन जो थी, या इनको हाई ब्लड प्रेशर था, या हाई कोलेस्ट्रॉल था, या ओवरवेट थी। इनका दिन के 12 से 15 घंटे का काम जो था वो इंतहाई मुशक्क़त का था कि 15 to 20 रूम्स क्लीन करना, लॉन्ड्री करना, वैक्यूम करना, डस्टिंग करना, चीज़ों को प्रिपेयर करना, और फिर उसके बाद न सिर्फ ये बल्कि फिर घर जाना, और फिर घर जाके अपने बच्चों का खाना वगैरह करना, घर के काम करना, होमवर्क्स देखना, घर की जो रूटीन होती है वो भी करना। अब ये हाईली स्ट्रेस्ड भी थी। इनकी जहन में इनसे जब सवालात किए गए तो उनको ये था कि हम ओवरवेट हैं और हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिलता, और इस वजह से हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम जल्दी में होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ट्वीकिंग माइंडसेट बेसिकली एक्सपेरिमेंट था, और उनमें से आधी ख़वातीन को ये कहा गया कि जो अमाउंट ऑफ वर्क, फिज़िकल वर्क आप यहाँ पे अपनी जॉब पे कर रही हैं वो काफ़ी है कि आप वो इक्विवेलेंट है इसके कि आप जब जिम में जाके जो आप 2 घंटे मुशक्क़त करें या 3 घंटे मुशक्क़त करें तो आप बेसिकली हर रोज़ इनफ काम कर रही हैं। तो लिहाजा इट इज़ गुड इनफ, आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो हैं वो जिम नहीं जा सक रही हैं, ठीक है। और बाकी जो लॉट था उनको ये नहीं बताया गया, उनको सिर्फ ये कहा गया कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ हफ्तों तक हम आपको ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से आपके वाइटल्स वगैरह लेंगे और देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है। अभी जो छोटा सा ट्वीक था जो आधे ग्रुप को दिया गया कि यू आर डूइंग इनफ, तुम काफ़ी काम कर रही हो ऑलरेडी, तुम्हें अगर जिम के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या अगर आपको लगता है कि आप अपनी डाइट बेहतर नहीं कर रहे हो और कैलोरीज इनफ बर्न नहीं कर रहे हो और इस वजह से आपका वेट नहीं शेड हो रहा, तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल ये काफ़ी है आपके लिए, आपकी एज के हिसाब से स्टेटिस्टिकली ये काफ़ी है। हुआ क्या कि आफ्टर अ फ्यू वीक्स जिस ग्रुप को ये ट्वीक दिया गया था, ये चेंज ऑफ माइंडसेट दिया गया था कि आप इस तरह से काफ़ी आपके लिए, उनका न सिर्फ वेट कम हुआ, उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ, उनका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हुआ, उनके स्ट्रेस लेवल्स जो थे वो नीचे चले गए। ऑन द अदर हैंड जो अदर ग्रुप था जिसको कुछ भी नहीं कहा गया, जिसको सिर्फ ये कहा गया आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनका सेम टू सेम वही डेटा रहा जो पहली दफ़ा में था। इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऐसा बनाया है कि छोटी सी उम्मीद, एक अच्छा माइंडसेट होना, छोटा सा एक चेंज लाना अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, या किसी की छोटी सी हौसला अफजाई कर देना इंसान को बेहतर जीने पे आमादा करता है, इंसान को बेहतर सोचने पे आमादा करता है, इंसान का आउटलुक जो है वो बेहतर होता है, राइट। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मदर्स की बात करूँगी, अगर आप अपनी मदरिंग जर्नी में हैं तो आप अपनी मदरिंग के बारे में क्या छोटा सा ट्वीक कर सकती हैं जिससे कि आप ख़ुद भी बेटर फील करें और आपको आपके घर का माहौल भी खूबसूरत लगे। ये हर किसी पे अपने अपने तौर पे लागू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये खूबसूरत सआदत अता फरमाई कि हम अब एक जनरेशन, एक उम्मा की परवरिश कर रहे हैं, एक उम्मा की परवरिश करने के काबिल हैं। अपने बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दीन से मुतारिफ़ करवाते हुए एक ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा करीना सिखाने की इस्तिताअत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट ब्लेसिंग। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।